हमल में कौन सी चीजें बिल्कुल मना है? जितने अच्छे आपको न्यूट्रिएंट्स ड्राई फ्रूट से मिलते हैं किसी चीज से नहीं मिलते, वो भी मना कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप पाइनएप्पल लवर हैं तो आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेना। और सेकेंडली है एक बहुत कॉमन और सस्ता मिलने वाला फ्रूट। हमल में कौन सी चीजें बिल्कुल मना है? एज सच हम अगर इसको कहें तो खाने पीने की अगर हम बात करें कि बिल्कुल मना है, अच्छा जिन चीज़ों को बिल्कुल मना कर दिया गया है वो सबसे फायदेमंद चीज़ें हैं, जैसे अंडे। ओह। इतने फायदेमंद हैं, आप डेली के 2 बॉइल्ड एग्स खाएं या 2 आप हल्के से फ्राई करके एग्स खाएं। बिल्कुल जो कच्चा अंडा है वैसे तो वो कोई खाता नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल ही रॉ एग है वो मना है। ओके। लेकिन अंडे 2 रिकमेंडेड हैं, वो मना कर दिए जाते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने बेनिफिशियल आपके लिए मौसम के से हट के, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जितने अच्छे आपको न्यूट्रिएंट्स ड्राई फ्रूट से मिलते हैं किसी चीज़ से नहीं मिलते। ये रिकमेंडेड है कि आप डेली हैंडफुल ऑफ नट्स लें, वो भी मना कर दिए जाते हैं। खजूरें, उनसे भी मसला है। हालांकि आपको पता है खजूर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डाइट क्यों थी? वो एक मुकम्मल पैकेज है। खजूरें खाने वाले पेशेंट्स को कभी खून की कमी नहीं होती, अनीमिया नहीं होता। फिर उसके बाद जी और रेड मीट मना है, वो इतना बेनिफिशियल है, उसमें इतना अच्छा अमाउंट है आयरन का जो आपके एचबी नहीं कम होने देगा। प्रोटीन इतनी अच्छी है जो आपके और आपके बच्चे की मसल और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर अगर सर्दियों में प्रेगनेंसी हो जाए तो फिश मना कर देते हैं, वो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच अगर हम चीज़ें गिने कि एक्चुअल में चीज़ें मना कौन सी हैं, तो उनमें से एक तो अल्कोहल है। ओके। अगर बीइंग मुस्लिम और आप वाकई इस्लामिक जो है नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ से तो वैसे ही बालातर है ना। लेकिन इससे अलहदा भी आप किसी भी रिलीजन से हैं, प्रेगनेंसी में आपने अल्कोहल अवॉइड करनी है। इसमें ना एक ख़ास किस्म के मसाइल आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये बच्चे ना टोटली अब नॉर्मल होते हैं जिनकी माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल ड्रिंकिंग करती हैं। फिर जो आजकल लड़कियां वेप बहुत चल रहा है, स्मोकिंग वेप बहुत आम है, तो उनके बच्चे वो भी अब नॉर्मल होते हैं। जो ये स्मोकिंग है और वेप उससे भी नेक्स्ट फॉर्म है, बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग से बच्चे की जो है, जिस तरह आपने देखा है जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जनरल हेल्थ एक तरह से श्रिंक हो जाती है। तो आप खुद से इमेजिन करें कि अगर एक बच्ची 9 मंथ स्मोक करती है तो क्या आप इमेजिन कर, आप छोड़ दें कि आप मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है या नहीं, कॉमन सेंस से मुझे बताएं, क्या उसका बच्चा एक हेल्दी बच्चा हो सकता है? ऐसे बच्चों को ग्रोथ के इतने मसाइल होते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनमें फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। तो एक्चुअल में जो चीज़ें मना है वो अल्कोहल और स्मोकिंग की जितनी मॉडर्न फॉर्म्स हैं, आप उसे जो मर्जी नाम दें, उसमें वेप आ जाता है, आजकल वो शीशा भी बहुत चल रहा है, इस तरह की चीजें। आप उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रहे हैं लेकिन आप उसको ज्यादा डेंजरस कर रहे हैं। ये चीजें मना है। अगर आप कैफीन एडिक्ट हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो कॉफी के 2 कप और चाय के 3 कप नॉर्मल है, वो नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन एक्सेसिव, जैसे सारा दिन 5-5, 6-6 कप अगर आप ब्लैक कॉफी के पी रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव चाय पी रहे हैं, वो आपको मना है। इसके अलावा आपको जो फ्रूट्स में 2 चीजें मना होती हैं। एक पाइनएप्पल हमारे यहाँ वैसे नहीं आता, कैंड आता है। हमारी पब्लिक वैसे जनरली अफोर्ड नहीं करती, लेकिन अगर आप पाइनएप्पल लवर हैं तो आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेना। और सेकेंडली है एक बहुत कॉमन और सस्ता मिलने वाला फ्रूट पपाया, वो भी मना है।